दोस्तों स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है और पाकिस्तान को हराने के बाद 6 रन से हराने के बाद, जो कि बहुत ही कड़ा मुकाबला था, दोनों के बीच में बहुत बराबरी का टक्कर का मुकाबला था। 90% टाइम मैं कहूँगा कि पाकिस्तान गेम में आगे थी, क्योंकि एक तो इंडिया को बंडल आउट कर दिया, उसके बाद चेज़ कर रही थी तो बहुत आराम से चेज़ कर रही थी, लेकिन एंड में जाके हार गई। हारने के बाद जो हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जो बाबर ने बोला, वो पूरी हार को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। उनके हिसाब से क्यों हारी है पाकिस्तान की टीम, ये आपको भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अच्छी गेंदबाजी की है बल्लेबाजी में। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी में लगातार विकेट खोए हमने और बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली। ये यहाँ पे आप बहुत बड़ा हिंट देख सकते हैं। उन्होंने सीधे अपनी हार का ठीकरा बैटिंग ऑर्डर पे फोड़ दिया, जिनमें वो खुद भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि बैटिंग में लगातार विकेट हमने खोए और ऊपर से बहुत ज़्यादा डॉट्स बॉल खेली। आपको पता है दोस्तों, पिछले मैच में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स अगर किसी ने खेली थी यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान की टीम से, तो वो बाबर आजम थे, जब एक टाइम पे 15, 17, 18, 19 बॉलों में उनके 3, 4, 5 रन थे। ठीक है, तो वो आगे कहते हैं कि डॉट बॉल्स हमने बहुत ज़्यादा खेली, रणनीति बहुत इजी थी, हमने सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम लोग नॉर्मल गेम खेलेंगे, सिंपल गेम खेलेंगे, सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करेंगे और बीच बीच में जब मिल जाएगी तो बाउंड्री मिल जाएगी। लेकिन वो स्ट्रैटेजी दोस्तों नहीं हो पाई और वो लोग ताश के पत्तों की तरह ढह गए, एकदम उसी तरह जिस तरह से अपनी इंडिया की टीम रही। लेकिन वहाँ उनकी टीम में एक प्लेयर नहीं था, वो था बुमराह। आपको बुमराह के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम पूरा इन्होंने क्या बोला पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, किसके ऊपर क्या ठीकरा फोड़ा, वो आपको पूरा बता देते हैं। इन्होंने आगे कहा कि हमारी सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी, स्ट्राइक रोटेट करनी थी, रन बॉल था, 120 बॉल पे 120 रन चाहिए थे, सिंपल स्ट्राइक रोटेट करनी थी, जो ख़राब गेंदें मिलेगी उसको हम बाउंड्री के लिए भेजेंगे। लेकिन ऐसा दोस्तों हुआ नहीं। ये आगे कहते हैं कि लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल ली, टेल एंडर से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते थे। एक तो डॉट बॉल्स खेली उन्होंने, और उससे पहले जो प्लेयर्स थे उन्होंने डॉट बॉल्स खेली और उसके बाद अपना विकेट भी खो दिया। साफ साफ इशारा कर रहे थे उन बैट्समैन पे जो क्रीज पे आए और उन्होंने डॉट बॉल्स खेली और उसके बाद जिता नहीं पाए। उनमें इमाद वसीम आते हैं, उनमें रिजवान भी आते हैं, जिन्होंने 44-40 प्लस गेंदें खेली और 30 समथिंग रन बनाए थे। उसके बाद भी वो अपनी टीम को नहीं जीता पाए। और सबसे बेकार चीज़ जो रही रिजवान की तरफ से, वो उनका विकेट खोना। विकेट उन्होंने जिस तरीके से खोया, भारत के पास जो उनका स्ट्राइक बॉलर है बुमराह, वो आता है क्रूशियल स्टेज पे आपको फेस करने के लिए। आप स्ट्राइक पे रहते हैं और आप उनकी पहली ही गेंद को छक्के के लिए मारने देखते हैं। आप शायद डोमिनेट बहुत ज़्यादा करना चाह रहे थे उस टाइम पे, लेकिन वो मौका नहीं था डोमिनेट करने का। कुछ रन बॉल चाहिए थे, 30 पे 35, 38 गेंदों में 40, इस तरीके से उस टाइम का सिनेरियो कुछ ऐसा था। और उस टाइम पे रिजवान की तरफ से वो रैश शॉट खेलना, चलो खेलो भी, आपने खेल लिया, उसके बाद कम से कम उसे बाउंड्री तक तो पहुंचाते, छेड़ तो लेते, आपने टच भी नहीं करने दिया। और वो गेंद जो बुमराह के हाथ से निकली थी कटर, उसने आपके डंडे उखाड़ दिए। इतनी गेंदें आपने डॉट बॉल खेली और जब उस इनिंग को पैर जमाने के बाद आपका वक्त था कि आपको कैपिटलाइज करना, अपने टीम को बाउंड्री लाइन के पार लेके जाना, जीत दिलाना, उस टाइम पे आप इस तरह का घटिया शॉट खेल के आउट हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं बाबर का एक तरफ इशारा उन सभी खिलाड़ियों के लिए था जो जम तो गए थे, जिन्होंने डॉट बॉल से खेली, लेकिन उसके बाद वो रिज़ल्ट नहीं दे पाए। उनमें से एक रिजवान भी आते हैं। लेकिन बाबर उसके बाद आगे कहते हैं कि टेल एंडर से ज़्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे शाहीन शाह अफरीदी या फिर नसीम शाह आके उन्होंने एक दो उम्मीद जगाई थी, लेकिन वो आके भी 6 बॉल पे 3 छक्के मारते और मैच जिता दे, वो ऐसी उम्मीद उनसे नहीं रख सकते। बाबर आगे कहते हैं कि हमारा ध्यान पहले 6 ओवरों का उपयोग करने पे था, लेकिन एक विकेट गिरने के बाद और फिर हम पहले 6 ओवरों में निशान तक नहीं पहुँचे। स्टार्टिंग के जो 6 ओवर में थे वो कैपिटलाइज अच्छे से नहीं कर पाए। उसके बाद पिच के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, तो दोनों ही कप्तानों ने पिच को सही बोला, थम्स अप दिया। बाबर कहते हैं कि पिच ठीक लग रही थी, गेंद अच्छे से आ रही थी, थोड़ी सी धीमी थी और कुछ कुछ गेंदों में एक्स्ट्रा बाउंस था और हमें आखिरी के 2 मैच अब जीतने होंगे। आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर होने को आ चुकी है। अगर अब जो यूएसए हैं वो ऑलरेडी अपने 2 मैच जीत चुकी हैं। अब अगर यूएसए गलती से भी एक और मैच जीत जाती है या फिर अगर उसका टाई भी हो जाता है,
तो वो ऑलमोस्ट सेकंड पे आ जाएगी ग्रुप में आफ्टर इंडिया, और ये टॉप 2 टीम्स क्वालिफाई कर जाएंगी और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अब मैक्स टू मैक्स 2 ही मैच जीत सकता है, 2 मैच जीतेगा तो उसके 4 पॉइंट्स होंगे। 4 पॉइंट्स यूएसए के ऑलरेडी हैं, इंडिया के ऑलरेडी हो चुके हैं 4 पॉइंट्स। तो ये लोग अगर अब नहीं भी जीतते हैं, सिर्फ इंडिया का तो इतना अच्छा है कि इंडिया का 3 है, जो एनआरआर है, नेट रन रेट, वो 3 है। तो अगर अब इंडिया नहीं भी जीती है तो उसका नेट रन रेट हेल्दी है, वो शायद गो थ्रू कर लेगी, टॉप 2 में चली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान अब ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। हाँ, लेकिन अब बाबर उम्मीद कर रहे हैं कि वो अब हमें आखिरी के 2 मैच जीतने ही होंगे किसी न किसी हाल में। अपनी गलतियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आखिरी 2 मैचों की ओर अब हम ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कहना है बाबर आज़म का। लेकिन आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा खुश रोहित शर्मा भी नहीं थे, और हमें इंडिया को भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दूसरा मैच था T20 वर्ल्ड कप का, ये दूसरा मैच है जब पाकिस्तान ने इंडिया को ऑलमोस्ट जकड़ के रखा था। आपको पता होगा, इससे पहले जब विराट कोहली इंडिया को बचा ले गए थे, तब भी ऑलमोस्ट 80 to 85% टाइम पाकिस्तान ही गेम में आ गया था। अब की बार दोबारा ऐसा हुआ है जब 90% टाइम पाकिस्तान गेम में इंडिया से आगे रहा। वो तो 1-2 हीरोइक्स हो जाते हैं, हमारे पास मैच विनर्स इतने बढ़िया हैं कि जो अकेले दम पे मैच जिता सकते हैं, उन्होंने मैच जिता दिया। लेकिन अगर ये नहीं होते तो पाकिस्तान की गेंदबाज़ी जो है वो भारत के लिए बहुत मुश्किल